सीता मैया ने माला नहीं पहना पा रही हैं। इतने में लक्ष्मण जी ने उपाय सोच लिया। क्या सोचा? इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, राम जी के चरणों में जट जाके गिर पड़े। तुरंत खड़े होके आए और श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी सोच रहे हैं हमने धनुष तोड़ दिया है, इसलिए लक्ष्मण बड़े हैप्पी हैं, बड़े हैप्पी हैं लक्ष्मण, हमें प्रणाम करने आए, मन ही मन आशीर्वाद दे रहे, भैया आनंद करो आनंद करो, देखो धनुष तोड़ दिया, तुम्हें भाभी मिल गई। मन ही मन में लक्ष्मण प्रणाम थोड़ी, वो तो कुछ और ही करने आए। अब राम जी सोच रहे हैं बड़ी लंबी प्रणाम कर रहे हो, ये तो सोचे मंगलाचरण कर रहे होंगे, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगलानां चकरतारो बंदे वाणी। मंगलाचरण हो रहा है, मंगलाचरण से वो निकल गए और अरे कमाल, उठ ही नहीं रहा। सुंदरकांड का पाठ कर रहा है क्या? उसमें तो पौना घंटा लग जाएगा, और लंबा, और पूरी रामायण करके उठेगा। सच यह है, इतने विनम्र हो जाओ, किसी के आगे इतने झुक जाओ, इतने झुक जाओ कि सामने वाले को अगर उठाना पड़े तो वो तुम्हारे आगे झुक जाए। लक्ष्मण ये उदाहरण पेश करते हैं। जो सर ऊंचा करके चलते हैं उनका सर कट जाता है, जो सर झुका के चलते हैं उनका सर कभी नहीं कटता मेरे भाई बहन। इसलिए सर झुकाना सीखो, विनम्र बनना सीखो, अपने जीवन में विनम्रता को लेकर आओ। लक्ष्मण विनम्र बन गए राम जी के आगे। तब तक नहीं उठूंगा सरकार जब तक आप। सीता जी समझ गई देवर अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान इनको दीर्घायु दे। श्री राम जी भी भांप गए दोनों की बात। सीता मैया की नजर अब लक्ष्मण जी के प्रणाम पर है और राम जी की नजर सीता मैया पर है, फिर एक नजर लक्ष्मण पर है। राम जी देख रहे हैं दोनों भाभी देवर मिल गए लगते हैं। श्री राम जी भी भांप गए दोनों की बात देखो। सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने में जानकी ने जयमाल पहना दी, इतने में जानकी ने जयमाल पहना दी, इतने में जानकी ने जयमाल पहना दी, इतने में जानकी ने जयमाल पहना दी। जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयं अर्जित गढ़े, सब देव देवता करने लगे आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जरा चकाचक होना पड़ेगा। तो भैया हो तो लक्ष्मण जैसा, भाभी हो तो सीता मैया जैसी, देवर हो तो लक्ष्मण जैसा, और पति हो तो राम जैसा। अब परशुराम जी महाराज भी आए। चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, परशुराम जी आए, लक्ष्मण जी ने जरा मृदुल मृदुल शब्दों से उनको संबोधित किया। तो राम रमापत कर धन लेहु, खींचो चाप मिटाई संदेहु। तो भगवान ने जब धनुष लेना चाहा तो देख चाप आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भयो। उसके बाद पत्री भेजी गई। दशरथ जी महाराज को बड़ा आनंद मिला कि राम जी ने पूरे विश्व को जीता है, सीता के साथ विवाह होना निश्चित हुआ है। पूरी अयोध्या को सजाया गया और पूरी अयोध्या को सजाकर दुल्हन की तरह राम जी की बारात लेके जाने लगे। और वहाँ पर अभी तक तो सिर्फ एक श्री राम जी के विवाह की बात हो रही थी, अब चारों भाइयों के विवाह की बात हुई और चारों भाइयों का विवाह निश्चित हो गया।
और राम जी की बारात 6 महीने मिथिला में रही। कितने? जोर से बोलिए। 6 महीने। एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है कि राम जी को ससुराल में गालियां पड़ती हैं, बहुत प्यारा। 2 मिनट का ही प्रसंग है, पर सुना इसलिए रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है। साली सरेज किसी को नहीं छोड़ती, चाहे भगवान हो चाहे इंसान, वो सबको सुनाती है। तो राम जी जब सालियों के हत्थे चढ़े तो राम जी की भी खूब सुनने को मिली, राम जी को भी। एक सखी बोली, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या, आप भय कैसे कारे पड़े आज सखियों के पाले। कैसे? आप भय कैसे कारे पड़े आज सखियों के पाले, पनिया वाले पड़े आज सखियों के पाले, पावन पनिया वाले पड़े आज सखियों के पाले, आज कसक सब दिन की निकासे, 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 करेंगी लली के हवाले पड़े आज सखियों के पाले, करेंगी लली के हवाले पड़े आज सखियों के पाले, पावन पनुइया वाले पड़े आज सखियों के पाले। जब राम जी ससुर अपने कुछ पूजा के लिए महलों की तरफ जा रहे थे तो चारों भाई पालकियों पे बैठे थे। तो सखियों ने कहा, महाराज पालकी छोड़ो, क्योंकि जानकी जी का महल आ गया है और यहाँ पर चाहे देवता आ जाए कोई भी आ जाए सबको पैदल चलना पड़ता है, आपको भी पैदल चलना पड़ेगा। राम जी बोले, सुनो हम पैदल नहीं चलेंगे। आप क्यों नहीं चलोगे पैदल? बोले, हम कभी पैदल नहीं चलते, हम राजकुमार हैं, हम हमेशा पालकी में, घोड़े में, रथ पे ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, हमेशा? झूठ बोल रहे हो। हे प्रभु, हमने तो सुना था कि आप राम जी कभी झूठ नहीं बोलते, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पर आप भी झूठ बोलते हो। राम जी बोले, हमने कब झूठ बोला? बोले, अभी अभी बोला। कहां से बोल दिया? बोले, महाराज अभी आपने कहा ना हम कभी पैदल नहीं चलते, हाथी पे, घोड़े पे, रथ में, पालकी में चलते हैं। बोले, हाँ ये सही बात है, हम राजकुमार हैं। बोले, झूठ मत बोलो महाराज। काहे का झूठ? बोले, जिस दिन आप गुरु जी के साथ में आए थे, विश्वामित्र जी के साथ में, उस समय हाथी था, घोड़ा था, पालकी थी, रथ था, हम देखे आप दोनों को, गुरुजी आगे आगे और आप पीछे पीछे कमंडल हिलाते पैदल पैदल भागे चले आ रहे थे। राम जी बोले, सुनो सुनो सुनो, उस दिन हम गुरुजी के चेला बन गए थे। क्या बन के? क्या बन के? उस दिन हम गुरुजी के चेला बन के आए थे गुरुजी के साथ में। अब हम चेला नहीं है, अब तो हम तुम्हारे जीजा जी बन के आए हैं, तो अब हम पैदल नहीं चलेंगे, अब हम घोड़े पे या पालकी में ही जाएंगे। ओ अच्छा, अब आप जीजा जी बन गए हो? बोले, हाँ और क्या, जीजा जी बन गए। बोले, ठीक है महाराज जीजा जी, अब कृपा करके उतर आओ और चलो, कुछ लोक रीति पूरी करनी है, आ जाओ। बोले, चलो। अब एक बात बताओ महाराज, घर में कौन है? पिताजी का नाम, पहले अपनी माताओं का नाम बताओ, क्या क्या नाम है माताओं का? अरे बोले, कमाल कर रही हो। सखियों ने पूछा अपनी माताओं का नाम और अपनी बहन जी का नाम बताओ। राम जी बोले, सखियों कुछ छलावा कर रही हो तुम हमसे? क्यों? बोले, हम जहां भी जाते हैं लोग हमारे पिताजी का नाम पूछते हैं, ये किन के बच्चे हैं, किन के बाल गोपाल हैं, तुम माता जी का और बहन जी का नाम क्यों पूछ रही हो? सखी बोली, आप हर जगह राजकुमार बन के जाते हो, आप हर जगह गुरुजी के चेला बन के जाते हो, हर जगह जीजा बन के जाते हो क्या?
यहाँ जीजा बन के आए हो तो पहले माता जी का नाम बताओ, और फिर अपनी बहन जी का नाम बताओ, फिर अपने पिताजी का नाम बताना। अच्छा, ससुराल का नियम है? बोले हाँ जी। तो हमारी 3 माताएं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहन जी का नाम बोले 2 बहनें हमारी, एक गुरुपुत्री होने के नाते हमारी बहन लगती हैं, उनका नाम है सरयू, और एक हमारी छोटी बहन है, उनका नाम है शांति। क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब विनोद तो सखियों ने माताओं के नाम के साथ भी बहुत प्यारा किया, पर मेरी व्यासपीठ अभी उसको कहना उचित नहीं समझते। बहन जी का सुनिए, बहन जी का सखियों ने क्या आनंद लिया। अरे सखियों सुन रही हो, ये दूल्हा सरकार बड़े अच्छे अपनी बहन जी का विवाह करने आए हैं, और विवाह क्या करने आए? बेचने आए, ले लो। दूसरी बोली, मेरा भैया कुंवारा है, थोड़ा एजेड हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कीमत बताओ क्या है? बोले बड़ी बहन बड़ी सस्ती है इनकी। क्या? बड़की की कीमत 58-54, छुटकी का मोल बेशुमार जी। इनकी बड़ी बहन बहुत सस्ती मिल जाएंगी। कितनी? बोले 58-54। अरे किसी की इतनी कीमत हो? बोले हाँ है। अब आप लोग हंस रहे होंगे। राम जी ने बहन जी का नाम क्या बताया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप सरयू जी जाते हो, आप जमुना जी जाते हो, आप क्षिप्रा जी जाते हो, आप गंगा जी जाते हो, आप किसी आध्यात्मिक नदी में जाते हो तो कितना 1000 का नोट चढ़ाते हो नदी में? कभी चढ़ाया लाइफ में आज तक? लाइफ में कितना चढ़ाया? और कई बेशर्म तो ऐसे एक दुहन्नी न चढ़ाए, गोटा लगाया गए पार। दुहन्नी भी नहीं चढ़ाते, गए। ऐसा नहीं है। जब आध्यात्मिक किसी भी ऐसी नदी में स्नान करें तो कुछ न कुछ जरूर चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी देने की बात क्यों करते हो? बिना दिए तुम्हें नहीं मिलेगा मूर्खो, दोगे तभी दरवाजे खुलेंगे मिलने के। ये बात सच है। तो बोले बड़ी की कीमत तो यही है। जब भी कहीं जाते गंगा जी जमुना जी तो 58-54 चढ़ा, 1 रुपया चढ़ा दे ज्यादा ज्यादा। आजकल वो गिर्री को चल गो नहीं, 5 को सौ सिक्का बात चढ़ा दे, दानी ज्यादा बढ़ो, बस ये कीमत है। पर छुटकी का मोल बेशुमार जी, छोटी की बड़ी कीमत है। बोले छोटी की क्या कीमत है? राजा न पावे आए प्रजा न पावे। ये जो इनकी छोटी बहन है इनकी बहुत कीमत है। क्या कीमत है? बहन जी का नाम बताओ क्या है? क्या है? क्या है? तुम्हें है, तुम्हें है, तुम्हारे प्रदेश के राजा को है, हमारे देश के राजा को है, दुनिया के किसी भी राजा को शांति है क्या? शांति न राजा को है और ना ही प्रजा। अब देखो ना कितने लोग इंकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा धराशायी हो जाएगा, फिर नाम हमारा आएगा, हम CM PM बन जाएगा, फिर तुमको नजर नहीं आएगा, फिर रसगुल्ला खाएगा और तुमका पैर कल्याण करके अपने घर में बैठ जाएगा और तुम तो सिर्फ मंदिर में जाके घंटरिया बजाएगा। मैं किसी को थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो राम कथा सुना रहा हूं। सुनो, किसी को भी शांति नहीं है। शांति कहां है? महाराज जीजा जी का नाम बताइए। बोले हमारे जीजा जी का नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या? जोर से बोलिए। श्रृंगी शांति राम की बहन है, शांति संत की शरण है। ये शांति कहाँ रहती है? बोले संतों के शरण में रहती है। और ये शांति कौन है? बोले राम जी की बहन है। जो संतों के चरण पकड़ लेता है उसके जीवन में शांति आ जाती है, और जहाँ शांति आ जाती है वहाँ राम आ जाते हैं, जहाँ शांति नहीं वहाँ राम नहीं। सबसे बहुमूल्य रत्न है शांति, और किसी का हृदय शांत चित नहीं है, सबका मन अशांत है।
उस अशांत मन को शांत करने के लिए संतों के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। और जिन्होंने संतों के चरणों का आश्रय ले लिया उनका मन शांत हो गया, और जिन्होंने भगवान के चरणों का शांति को प्राप्त कर लिया उन्हें राम मिलते देर नहीं लगती। मेरे भाई बहन, उन्हें राम मिलते देर नहीं लगती। एक सखी बोली, महाराज एक बात याद आ रही है, आपकी अयोध्या बड़ी चमत्कारी है। कैसे चमत्कारी है हमारी अयोध्या? बड़ी गजब की चमत्कारी है महाराज आपकी अयोध्या। कैसे है बताओ तो सही। बोले आपकी अयोध्या इसलिए चमत्कारी है महाराज, इस संसार में ऐसा होता है कि जब कोई संतान उत्पन्न करनी हो तो स्त्री पुरुष होने चाहिए। स्त्री पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न होती है और प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है, परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन आपकी अयोध्या बहुत अच्छी है। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चलें श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735111121। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735113331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।